दोस्तों, हमारे घर के आसपास ऐसे कई पेड़ और पौधे होते हैं जिसे देख हमें लगता है कि ये बेकार है, इसका क्या ही काम होगा। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि हमारी सेहत और आयुर्वेद के लिए बहुत फायदेमंद है। हिंदू धर्म में भी पेड़ और पौधों का विशेष महत्व है। तुलसी से लेकर नीम और पीपल तक इन पेड़ पौधों की पूजा और सेहत संबंधी उपचारों के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह का एक पौधा है ब्रह्मडंडी का पौधा। ब्रह्मडंडी एक औषधीय पौधा है जिसके कई रोगानिरोधक और औषधीय गुण हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में यौन विकलांगता के इलाज के लिए ब्रह्मडंडी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा भारत के कई इलाकों में पाया जाता है। ब्रह्मडंडी के पत्तों में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। ब्रह्मडंडी का पौधा 30 से 100 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और इसके तने पर कांटे होते हैं। इसके फूल शाखा के सिरे पर गोल होते हैं और खिलने पर कटोरे की तरह दिखते हैं। इन फूलों का रंग बैंगनी, गुलाबी, नारंगी या भूरा होता है और इनमें गंध होती है। फूलों के चारों ओर छोटे छोटे और कोमल कांटे होते हैं और पौधे के बीच में एक लंबी डंडी निकलती है जिसके सिरे पर घुंडी के आकार के गोल चिकने भूरे रंग के और कंटक युक्त फल होते हैं। ब्रह्मडंडी का पौधा जिसे सत्यानाशी कहा जाता है। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा है और ना खुद जीता है और ना आपको जीने देता है तो सत्यानाशी का ये पौधा आपकी मदद करेगा। ऐसे नीच दिशातों से जो ना खुद जीना जानते हो और दूसरों के सुख से जलते हो। ये कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि कई तरह की सिद्धियों को अपने अंदर समेटने वाला पौधा है। ब्रह्मा जी की संपूर्ण शक्ति इसमें है। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को। ये पौधा ब्रह्मडंडी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके के उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते हैं तो वो उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ कि अगर आप इस उपाय को करके सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ खास उपायों को लेकर आई हूँ जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो चल रही परेशानियां हैं, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं, ग्रह दोष लगे हैं, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये पौधा केवल यदि देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता है। और दोस्तों, लेकिन इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो कई सारे फायदे तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो आपको मिलने वाले हैं इस पौधे के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बात करूंगी, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से ये कैसे काम करता है उन सब चीज़ों को भी जानेंगे। मतलब एक एक करके हम इस पौधे के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ पौधे के बारे में अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसको भी ज्ञान होता है उसे कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर पर बैठे ही सब कुछ वो कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छू पाती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज़ की कमी हो पाती है, ना कमी रह पाती है। सही तरीके से बस उपाय को जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पेड़ पौधों में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है, वास होता है। और पेड़ पौधों की पूजा करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियाँ इलाज के लिए बनाई जाती हैं ये बहुत ही कारगर होती हैं, क्योंकि जब ये काम करती हैं तो जड़ से ही ठीक कर देती हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैवीय शक्तियाँ पाई जाती हैं और ऊपर से जो घरेलू उपचार है उसके अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों, जहाँ पर दवा और दुआ दोनों काम करता है। या कैसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो को अंत तक देखना, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आपने अपने घर के अगल बगल, नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर ही कहीं पर देखा होगा। देखिए कैसे कैसे इसके पत्तियों में कांटे लगे होते
हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है ना बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना ये जो पौधा है आपको दिखाई दे रहा है, शायद इसका नाम आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं तो इसे भ्रमडंडी के नाम से ही जानती हूँ। वैसे ही आप इसे कहीं पर भी ढूंढेंगे तो भ्रमडंडी या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और ये एक अमेरिकन पौधा है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पाया जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके शहर में, आपके राज्य में इस पौधे को क्या कहकर बुलाते हैं, या आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो पौधा है हर जगह पर पाया जाता है, गाँव में है, चाहे आप देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी ये पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे टोटके बताने वाली हूँ जो आपके लिए लाभदायक होंगे। आपको बता दें कि जो फूल होते हैं ना, फूल के भी, पत्ते के भी, बीज के भी, जड़ के भी, हर तरीके से ये बहुत ही चमत्कारी काम करता है। यदि आप जो है इसका सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहें, जैसे मान के चले दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी यदि आप इसका उपाय करते हैं तो दोस्तों ये उपाय जो है वो बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। तो बस ये छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय आपको निकाल करके करना है। आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है, यूँ कहें कि वो ख़त्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर आपको करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना है, तो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण दीजिए। मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्णिमा के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जा करके निमंत्रण दे करके आना है और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा। नंगे पैर आप जाइए, लाइए और अपने घर पर रखें रहिए। लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो है गंगा जल का जो छींटा मार देना है ताकि ये पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गंध हो तो वो दूर हो जाती है, क्योंकि गंगा जल छिड़कने से क्या हो जाता है कि कोई भी चीज़ पवित्र मानी जाती है। और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ के लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना है, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान करवाना है। पंचामृत से स्नान करने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में इसके जड़ को रख करके बांध देना है। एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहाँ पर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की दैवीय शक्तियाँ चली आती हैं और इस तरीके से वो जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहाँ पर आपका रसोई हो, जहाँ पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जा करके रख देना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ बार बार किसी की नज़र ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ पर भी रखेंगे आप वहाँ पर जो क्या होता है, वृद्धि हो जाएगी। दूसरे नंबर का जो उपाय है दोस्तों, यदि आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता हैं, तो करना क्या है आपको, वैसे इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे हुए होते हैं, तो ये भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा। क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया या बेल का कांटेदार होते हैं, जो पत्ते धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार हैं, तो ये जो कांटेदार होते हैं इसके फूल होते हैं, देखो कितने सुनहरा होता है। तो बस उस कांटों के बीच में यहाँ एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला काला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है। और साथ ही ये जो फूल हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, यदि सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है, लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर अगर इस उपाय को, अगर इस पुष्प को ले जा करके भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर
लेकर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मनी हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही ये सारे के सारे चीज़ खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और उपाय बता देती हूँ। आप एक और उपाय कर सकते हैं जो इसका जड़ होता है ना, लाल कपड़े में रख करके दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे हमेशा, जो उसे काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा नहीं हो पाता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपको उसमें जो विजय प्राप्ति चाहिए, तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं वो काम 100% सफल होता है। तो करना कैसे है, आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना है और जिस भी काम को करने जाते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं तो 105% की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो काम आपका हो करके ही रहेगा। चाहे कोर्ट कचहरी में आप गलत क्यों ना हो, आपका फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक कुछ उपाय हैं आपको हम लोग समझा देते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना ज़रूरी है। इसमें दैवीय शक्तियाँ तो हैं ही, देवी शक्तियों के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औषधीय गुण के कारण ये अनेक प्रकार की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को ख़त्म करने का जो तरीका होता है, ख़त्म करने की पावर होती है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही खरपतवार समझकर यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन ये जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको हल्का मत समझिएगा। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। पहले नंबर का जो देखा जाए, यदि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में, और कहीं कहीं पर सूजन भी लग गया है, चोट हो गया है, तो वहाँ पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्किन पर एक्सटर्नल कोई भी चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है, इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का एक तेल आता है। यदि इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल का क्या करिएगा, आप वहाँ पर मालिश करिए। यकीन मानिए, जैसा सूजन हो, चाहे चोट लगा हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, खात्मा होना शुरू हो जाता है। दर्द जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप जो है यदि कुछ ना करें तो ये सत्यानाशी का पौधे का जूस निकाल करके थोड़ा सा गर्म करके यदि आप इसे वहाँ पर मालिश करते हैं तो भी वो काम करता ही करता है। लेकिन इसका तेल जो है बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अब क्या करना है, यदि सांस रोग संबंधी कोई समस्या हो, मतलब दमा हो, अस्थमा हो, इस प्रकार की अगर समस्या हो, तो आपको इसको क्या करना है, इसका जो जड़ होता है ना, इसके जड़ को सुखा लीजिए और पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। इसके जड़ को सुखा करके पीस करके ग्राइंडर में पाउडर बना लीजिए। रोज सुबह खाली पेट 1 ग्राम इसको गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ यदि आप लेते हैं तो आपका जो सांस संबंधी समस्या आपकी जो चल रही है वो बस 1 सप्ताह लगातार अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए तीसरे नंबर का जो उपाय है, इसका बहुत ही जबरदस्त उपाय है जो पीलिया रोग में काम करता है। तो पीलिया रोग में कैसे काम करता है बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जो गिलोय का रस लेना है आपको, गिलोय का रस और इसका जड़। गिलोय का रस में क्या करना है, इसके जड़ के पाउडर को आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिला करके आपको बस सुबह के समय में पी लेना है। बस मुश्किल से आप 3 से 4 दिन ही बस सुबह और अगर शाम को पी लेते हैं तो 3 से 4 दिन जाते जाते आपका जो पीलिया रोग है यूं ही खत्म हो जाएगा। अगर पाउडर नहीं मिला तो गिलोय और उसका जो जड़ या फिर इसके पत्ते को पीस करके इसका रस निकाल लीजिए और रस निकाल करके क्या करिए, आप इसको पी जाइए। कैसा भी पीलिया होगा तुरंत तत्काल जो है 1 से 2 टाइम, अभी 2 टाइम ही पिएंगे, उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगी। कभी कभी तो कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि मूत्र विसर्जन करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मूत्र संबंधी अगर कोई समस्या हो, जलन होती हो, मूत्र करने में दिक्कत होती हो, मूत्र सही से नहीं निकलता हो, तो ऐसी अगर परेशानी हो तो मुक्त बकार में ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अब देखिए इसकी जड़ का पाउडर मार्केट में मिलता है, पतंजलि का ले लीजिए या फिर किसी का भी ले लीजिए। तो आप जो इसके पाउडर लेंगे उसमें 20 ग्राम इसके पाउडर को 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिला करके या पानी के साथ आप जो क्या करिए सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा। जो दवा से काम नहीं होते, जो महंगे महंगे आप दवा लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, बस बहुत ही कुछ ही पैसे के इलाज में ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका पाउडर बनाकर रखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा। अब देखा जाए वैसे ये जो सत्यानाशी का पौधा है ये त्वचा संबंधी रोग जो होता है या कुष्ठ रोग होता है, कुछ अनेक प्रकार के कुछ एक्सटर्नल यदि शरीर पर दाग धब्बे हों तो वहाँ पर भी इसका पेस्ट लगाने से क्या होता है कि वहाँ पर राहत मिलती है बहुत ही ज़बरदस्त।
दस्त। और ख़ास तरीके से अगर आपको दाँत खाज खुजली भी होता है, अगर इसका तेल जो है, इसका बीज होता है, इसके बीज का तेल जो निकाल करके इसके बीज का तेल अगर आप लगाते हैं तो उसको अगर इस्तेमाल में करते हैं तो दाँत खाज खुजली कैसी भी हो पुरानी, वो ये ठीक कर देता है, ठीक हो जाती है इसका इस्तेमाल करने से। सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो सत्यानाशी, जिसे भ्रमडंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके के उपाय बताए हैं। एक तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बताया, दोनों आयुर्वेद का उपाय। इसको किसी भी पेड़ पौधों में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो जड़ी बूटियां होती हैं। एक तो औषधीय गुण उसमें होते हैं, साथ ही साथ उसमें जो क्या होता है कि दैविक गुण भी होते हैं। तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दवा और दुआ जहाँ दोनों काम करते हैं, वहाँ पर आदमी कैसे निराश रह सकता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। बस हम लोगों को क्या होता है कि जो जड़ी बूटी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तंत्र शास्त्र के अनुसार आयुर्वेदिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने वनस्पति के बारे में आपको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी जानकारी है, वो आपको बता दी है। अब फिर भी अगर आपका इसके रिलेटेड, इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपका उत्तर दे देंगे। अब बात करें अगर हम इस जड़ी बूटी की, तो आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपकी परेशानी, दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी, क्योंकि ये आजमाए हुए उपाय हैं जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो हम आपको बताते हैं। तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ़ायदेमंद ये उपाय आपके लिए रहने वाला है। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको ज़रूर 100% इसके जो है वो रिजल्ट मिल जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर हाँ, तो आप बिना वक्त ज़ाय किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।